प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल से प्रस्तुत है दमोह जिले की चिट्ठी। आलेख अनिल जैन का, वाचन स्वर धारणा सचदेव। स्वच्छ भारत अभियान क्लीन इंडिया के तहत युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय भारत सरकार से संचालित नेहरू युवा केंद्र दमोह के युवा और अधिकारी शहर और गांवों में सार्वजनिक स्थानों पर घूम घूम कर पॉलिथीन, प्लास्टिक और पन्नियों को बीन बीन कर आम लोगों को साफ सफाई का संदेश देने का कार्य कर रहे हैं। यह युवा महाविद्यालयों और स्कूलों सहित रेलवे स्टेशनों और बस स्टैंडों पर भी साफ सफाई कर प्लास्टिक, पॉलिथीन बोरियों में भरने का कार्य कर रहे हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वाधान में जिले में आजादी के अमृत महोत्सव और स्वच्छ भारत अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस योजना के प्रभारी डॉक्टर जितेंद्र कुमार चौधरी ने बताया कि राष्ट्रीय सेवा योजना के युवाओं द्वारा महाविद्यालय परिसरों की साफ सफाई, सैनिटाइजेशन कराया जा रहा है और इसके तहत रचनात्मक कार्यक्रम, निबंध, भाषण प्रतियोगिताएं और नुक्कड़ नाटकों का आयोजन किया जा रहा है। युवाओं द्वारा घर घर जाकर स्वच्छता का संदेश दिया जा रहा है। इसके लिए मोबाइल SMS सेवा सहित अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग स्वच्छता संदेश और जागरूकता के लिए किया जा रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत जिले की शैक्षणिक संस्थाओं सहित विभिन्न विभागों में रचनात्मक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके तहत विधिक जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। यह शिविर पिछले दिनों हटा के ग्राम देवरी और पथरिया के ग्राम सूखा और जेरठ में लगाया जा चुका है। 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती आजादी के अमृत महोत्सव के तहत देशभक्ति के बतौर मनाई गई। इस अवसर पर बापू की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण हुआ और महाविद्यालयों में बापू पर विचार विमर्श भी किया गया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जिले में 74,000 नए गैस कनेक्शन दिए जाने का टारगेट रखा गया है। कलेक्टर S. कृष्ण चौतन्य ने BPC, HPC के सेल्स ऑफिसर और गैस एजेंसियों की बैठक में बताया कि अभी तक 29,300 KYC जिले द्वारा क्लियर कर ली गई हैं। लगभग सभी 43,000 पर कार्य चल रहा है, जिसे इस माह के अंत तक पूरा करने की उम्मीद जताई गई है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल के निर्देश पर दमोह में एक जिला एक उत्पाद योजना तहत चना दाल प्रोसेसिंग और टमाटर प्रोसेसिंग के संबंध में कृषि विज्ञान केंद्र में कृषकों का प्रशिक्षण और परिचर्चा तथा कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विषय विशेषज्ञों द्वारा चना और टमाटर उत्पादकों को प्रत्येक बिंदुओं पर विस्तार से जानकारियां दी गई और उनके प्रश्नों और जिज्ञासाओं का समाधान भी किया गया। भारत सरकार नई दिल्ली की 2 सदस्यों की टीम ने दमोह जिले के अंतर्गत भारत सरकार की योजना जल जीवन मिशन के तहत चल रहे कार्यों का 2 दिवसीय निरीक्षण किया। टीम ने ग्राम तारखेड़ा, बासा तारखेड़ा, खेजरा पटमोहना, महंतपुर और जल निगम के द्वारा सतधरु डैम आधारित दमोह हटा की समूह जल प्रदाय योजना अंतर्गत फिल्टर प्लांट इंटेक वेल का निरीक्षण कर ग्राम जल और स्वच्छता समिति को सशक्त करने की भूमिका और ग्राम जल और स्वच्छता समिति द्वारा योजना का संचालन संधारण ग्राम स्तर पर किस प्रकार से किया जा रहा है, इसकी जानकारी ली। जिले में 117 ग्रामों की नल जल योजना के रिट्रोफिटिंग के कार्य को प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है, जिनमें से 103 ग्रामों की नल जल योजना के कार्यादेश जारी होकर योजनाओं के कार्य प्रगतिरत हैं। कृषि विभाग द्वारा रबी फसल की बोवनी का लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है। जिले में इस बार 3,18,000 हेक्टेयर रकबा में रबी फसल की बोवनी होगी। इस बार मसूर का रकबा बढ़ने की संभावना है, क्योंकि बीते साल किसानों को मसूर के अच्छे रेट मिले थे। इसके बाद चना व गेहूं का रकबा बढ़ेगा। जिले में डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। अब तक 76 मरीजों की पहचान की जा चुकी है, जिनमें से 5 से 15 साल तक के 37 बच्चे शामिल हैं। डेंगू की रोकथाम के लिए 90,000 गंपूसिया मछली तालाबों और खाली प्लॉटों में डाली जा चुकी हैं। एहतियात के तौर पर आम लोगों से अपील की जा रही है कि वे काफी समय तक पानी को जमा नहीं रहने दें। वीरांगना रानी दुर्गावती जयंती कार्यक्रम का आयोजन संग्रामपुर में किया गया। इस अवसर पर 12 किलोमीटर की पदयात्रा का प्रतिमा स्थल पर समापन किया गया। इस दौरान पदयात्रियों द्वारा वीरांगना रानी दुर्गावती की मूर्ति पर माल्यार्पण भी किया गया। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।